अब भक्ति से क्या होगा आया तो थोड़ी शेष है। दोस्तों एक कहानी का शीर्षक है, जिला जिंद में गांव मनोरपुर में भक्त राम कुमार जी के घर 3 दिन का पाठ अवता सत्संग हो रहा था। गांव में पुरुष सत्संग को पाखंड मानते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में सत्संग का आयोजन वृद्ध स्त्रियां करती थी। रात्रि में सत्संग करती थी तो दिन में पुत्र वधू को भाई भतीजों को गालियाँ से कोसती थी, बदुआ देती थी। कोई तो दूसरों को बिटोरे से भी गोसे उपले चुरा लेती थी। कभी पकड़ी जाती तो बदनामी होती थी। इसी तरह की घटनाओं से सत्संग नाम से लोगों की एलर्जी थी। भक्त राम कुमार जी के पूरे परिवार ने दीक्षा ले रखी थी। उनको पता था कि यह सत्संग भिन्न है। जब राम कुमार जी के पिताजी को पता चला कि हमारे घर में बड़ा बेटा सत्संग करा रहा है तो बहुत बेइज्जती मानी और सोचा कि गांव का क्या कहेगा। इसलिए वह वृद्ध 3 दिन तक अपने बड़े बेटे घर पर नहीं आया। छोटे बेटे घर पर चौबारे में रहा। 3 दिन में खेतों में चला जाए, रात्रि में चौबारे में हुक्का पीवे और दुख मनावे कि ये कैसा दिन देख रहा हूँ। रात्रि के समय संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग ने किया और लाउड स्पीकर लगा कर रखा था। राम कुमार के लड़कों को पता था कि दादाजी ऊपर चौबारे में रहते हैं। उसने एक स्पीकर का मुख दादाजी के चौबारे की ओर कर दिया था। सत्संग का वचन सुनना वृद्ध की मजबूरी बन गई। 2 दिन सत्संग सुनकर वृद्ध तीसरे दिन पाठ के भोग पर राम कुमार जी के घर आ गया। राम कुमार जी की पत्नी ने बताया कि मैंने सोचा था कि बूढ़ा व्यक्ति बात बिगाड़ने आया है, महाराज जी को गलत बोलेगा। पाठ का भोग लगने के पश्चात राम कुमार जी के पिताजी मेरे सामने बैठ गए। ये हमारे गुरु परमात्मा संत रामपाल जी बता रहे हैं कि हमारे सामने बैठ गए और कहने लगे, महाराज जी मैं तो इस सत्संग से घना नाराज़ था, परंतु 2 दिन आपकी बात सुनी, मेरे को झकझोर कर रख दिया। मैंने तो मनुष्य जीवन का पूरा ही नाश कर दिया। मैंने 8 एकड़ ज़मीन और मोल ली, दोनों बेटों को पाला पोसा, दिन रात खेती के काम में लगा रहा। आपके विचारों से पता चला कि मैंने तो जीवन नाश कर दिया। अब 75 वर्ष की आयु हो चुकी है, अब भक्ति से क्या बनेगा। यह कहकर वृद्ध रोने लगा, हिचकी लग गई। संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि आप विश्वास करो, अब कुछ भी नहीं बिगड़ा है। एक उदाहरण है जो गुरु जी बता रहे हैं कि मैंने सुना है, बताया है कि जैसे कुएं में बाल्टी छूट गई हो, उसकी पीछे एक पिछोड़ी रस्सी बाल्टी में बांधी जाती है, जिससे बाल्टी कुएं में पानी निकाला जाता है। पुराने समय में कुएं लगभग 100-150 फुट गहरे होते थे। कुएं में जा रही दौड़कर बाल्टी का पिछला हिस्सा भी हाथ में आ जाता है, पूँछ भी आ जाती है, तो हाथ में गया बाल्टी वापस मिल जाएगी और पानी भी प्राप्त हो जाएगा। यदि विचार करें कि बाल्टी तो गई जाने दो तो मूर्खता है। इसी प्रकार आपकी आय रूपी नेजू जो पुछड़ी है अभी बची है, अब दीक्षा लेकर सब नशा त्याग कर मर्यादा में रहकर साधना करो, मोक्ष हो जाएगा। उसी समय उस भक्त आत्मा ने दीक्षा ली, पूरी लगन के साथ भक्ति की और वह 85 वर्ष की आयु में शरीर त्याग कर जीवन सफल किया। वह हुक्का पीता था, उसी दिन त्याग दिया और आजीवन हाथ भी नहीं लगाया। राम कुमार के छोटे भाई के परिवार ने भी नाम लिया। वृद्ध भक्त उनको स्वयं लेकर सत्संग जाता आता था और भक्ति को कहता था, भक्ति करने के लिए कहता था। और गांव मनोरपुर के लोग आश्चर्यचकित थे, कितना हुक्का पीने वाला ने कैसे छोड़ दिया। हुक्का पीने वाले के पास बैठता भी नहीं था। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? ये कहानी सच्ची है, ये हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने बताया है और ये सच्ची कहानी है। दोस्तों भक्ति में वो शक्ति है कि आपकी सारी बुराइयाँ छुड़वा देगी। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स जरूर लिखें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। दोस्तों लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। सत साहिब, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल।